मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकड़, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। मित्रों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम ईश्वर के नैतिक गुणों की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने ईश्वर के जो तात्विक गुण हैं उन तात्विक गुणों की चर्चा आपसे की थी। क्योंकि हम ईश्वर के जो नैतिक गुण हैं उन गुणों से पूर्व जो तात्विक गुण हैं उनकी चर्चा पूर्व की वीडियो में कर चुके हैं। अब हम ईश्वर की जो नैतिक गुण हैं उन गुणों की चर्चा विस्तार से करते हैं। तो नैतिकता और धर्म में गहरा संबंध है। यानी धर्म बिना नैतिकता के धर्म का कोई मायने नहीं है। धर्म और नैतिक दोनों एक दूसरे से संबंधित है। धर्म के विकास के साथ ही साथ नैतिक गुणों का आरोपण ईश्वर पर किया गया है। यानी जिस जिस प्रकार से धर्म का विकास होता गया उसी प्रकार से नैतिक गुणों का आरोपण अर्थात नैतिक गुणों को ईश्वर में निहित किया गया है। नैतिकता के गुणों से शून्य ईश्वर धर्म के लिए महत्व नहीं रखता। यानी बिना नैतिकता के ईश्वर का धर्म में कोई मायने नहीं है। धर्म में उपासक ईश्वर की उपासना करता है। जो उपासक है, जो अनुयायी है, वो ईश्वर की उपासना करता है, परंतु एक उपासक नैतिक शून्य ईश्वर की उपासना के लिए प्रेरित नहीं होता है। यानी जो उपासक है वो उपासक उसी प्रकार के ईश्वर की गुणगान करता है, उपासना करता है जिसमें नैतिक गुण निहित हो। जिस ईश्वर में नैतिक गुण नहीं होते हैं उस ईश्वर के प्रति उपासक जो है प्रेरित नहीं होता है। अतः ईश्वर पर नैतिक गुणों का आरोपण स्वाभाविक है। तो जो नैतिक गुण है, बिना नैतिक गुणों के किसी भी धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। नैतिक गुण मान्यताओं के रूप में प्रतिष्ठित है। जो मान्यता है उन्हीं मान्यताओं को हम नैतिक गुण के रूप में देखते हैं, जो धार्मिक मूल्यों को सजीवता प्रदान करते हैं, यानी जीवंतता प्रदान करते हैं। जो धर्म के मूल्य है उनमें एक सजीवता जो है इन नैतिक गुणों के कारण ही प्रदान की जाती है। मनुष्य नैतिक ईश्वर के संबंध में तर्क वितर्क नहीं करता। यानी जो व्यक्ति है, उपासक है, मनुष्य है, वो नैतिक ईश्वर के संबंध में किसी प्रकार के तर्क वितर्क या लॉजिक का कोई स्थान नहीं होता है, बल्कि उसकी धार्मिक भावना ज्यों ही आध्यात्मिक धरातल पर आती है तभी वह नैतिक ईश्वर में विश्वास करने लगता है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर हमने जो बात आप कर रहे हैं वो है कि ईश्वर में जो नैतिक गुण है वो किस प्रकार से जो उपासक है उस ईश्वर में नैतिक गुणों का आरोपण करते हैं, और नैतिक गुणों के बिना ईश्वर की कल्पना करना व्यर्थ माना गया है। लगभग सभी धर्मों की इस प्रकार की मान्यता रही है। अब हम ये देखते हैं कि जो नैतिक गुण हैं वो प्रमुख कौन कौन से हैं। तो इन नैतिक गुणों में सबसे पहले अच्छाई, न्याय, परायणता, प्रेम, दयालुता, ये ईश्वर के प्रमुख नैतिक गुण माने गए हैं। सत्य, अहिंसा भी ईश्वर के नैतिक गुणों के अंतर्गत ही हम रखते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं अच्छाई। अच्छाई मीन्स शुभ। शुभ का मतलब होता है गुडनेस। अब इसकी हम यहाँ चर्चा करते हैं कि ईश्वर की भावना में अच्छाई का विचार अंतर्भूत होता है। जो ईश्वर की भावना है, ईश्वर के प्रत्यय की जो कल्पना है, उसी कल्पना में ये जो अच्छाई है वो उसके अंतर्भूत होती है। मानव स्वभावतः ईश्वर को शुभ और अच्छा मानता है। मनुष्य में शुभ का प्रादुर्भाव तथा विकास मानवीय प्रयत्न के द्वारा संभव होता है। यदि मनुष्य में जो शुभ का जो प्रादुर्भाव होता है वो विकास के मानवीय प्रयत्न यानी मानव के प्रयत्न के द्वारा ही व्यक्ति में शुभ जो नैतिक गुण हैं वो उत्पन्न होते हैं। परंतु ईश्वर में शुभ उसके स्वभाव का अंग होता है। यानी ईश्वर जो है शुभ के रूप में स्वभावतः वो शुभ होता है। इस प्रकार की कल्पना जो है धर्म उपासक या धर्म अनुयायी करते हैं। मनुष्य आंशिक रूप से शुभ को प्राप्त करता है। यद्यपि प्रयत्न के द्वारा मनुष्य शुभ को प्राप्त तो कर लेता है, लेकिन वो पूर्णतः नहीं कर पाता है। ईश्वर शुभ पूर्ण होता है। यानी जब ईश्वर तो पूर्णतः शुभ होता है, व्यक्ति पूर्णतः शुभ नहीं हो सकता, लेकिन आंशिक रूप से शुभ को वो ग्रहण कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य ईश्वर को शुभ मानता है। तो व्यक्ति जो है, उपासक है, जो धर्म अनुयायी है,
वो ईश्वर को अच्छा या शुभ मानता है। इस प्रकार की ये बातें यहाँ करते हैं। दूसरा है न्यायपरायणता। न्यायपरायणता यह ईश्वर का दूसरा नैतिक गुण है। ईश्वर को न्यायपरायण मानना महत्वपूर्ण माना गया है। यानी ईश्वर न्यायपरायण होना चाहिए, क्योंकि वह विश्व में न्याय की स्थापना कायम रखता है। तो बिना न्यायपरायणता के ईश्वर जो है विश्व में एक न्याय की स्थापना नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से हम ईश्वर में ये जो न्यायपरायणता का जो गुण है वो आरोपण करते हैं, और ये कल्पना करते हैं कि ईश्वर जो है न्यायपरायण होता है, वो सबके साथ में न्याय करता है। यानी संपूर्ण विश्व में न्याय की स्थापना करना ईश्वर का कार्य माना गया है। ये इसकी नैतिक गुण का महत्वपूर्ण जो है कार्य है। इसके बाद में हम तीसरा देखते हैं प्रेम। प्रेम मीन्स लव। यह ईश्वर का तीसरा नैतिक गुण है। ईसाई धर्म में ईश्वर को प्रेम में माना गया है। तो ईसाई धर्म में ईश्वर को बिल्कुल प्रेम में माना गया है। प्रेम में नैतिक गुण बुद्धि और तर्क से परे है। यानी बुद्धि और तर्क की कसौटी पर हम इसको नहीं कर सकते, अर्थात तार्किक आधार पर इसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार ईश्वर को प्रेम के रूप में प्रकाशित किया जाता है। तो ये ईश्वर को जो है विशेष रूप से, लगभग सभी धर्मों में ईश्वर को प्रेम में माना गया है, लेकिन विशेष रूप से ईसाई धर्म में ईश्वर को प्रेम में के रूप में कल्पित किया गया है। तो ये इस प्रकार से ईश्वर का ये नैतिक गुण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अंत में हम ये देखते हैं दयालुता। यह दयालुता ईश्वर का चौथा नैतिक गुण माना गया है। यह गुण संकेत करता है कि ईश्वर निर्दयी अथवा कठोर नहीं हो सकता। यानी ईश्वर में दयालुता का भाव निहित होता है। ये इस प्रकार की यहाँ बात करते हैं। बिना दयालुता के ईश्वर की कल्पना करना व्यर्थ माना गया है। ईश्वर विश्व के सभी प्राणियों के प्रति दया रखता है। ईश्वर में सभी जीवों के प्रति शुभ नीत होता है। वह उन्हें आशीर्वाद देने के लिए नीत रहता है। तो ये इस प्रकार से यहाँ दयालुता का गुणगान हम करते हैं। दयालुता का गुण ईश्वरीय प्रेम का ही एक अंग है। ईश्वर का प्रेम ही दया के रूप में अव्यक्त होता है। यानी ईश्वर में जो प्रेम भावना निहित होती है, वो प्रेम भावना जो है दयालुता के रूप में प्रकट होती है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर हमने ईश्वर की कुछ जो नैतिक गुण हैं, उन नैतिक गुणों की हमने चर्चा की है। निश्चित रूप से और भी बहुत सारे नैतिक गुण हो सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट जो नैतिक गुण हैं, उन गुणों को विस्तार से हमने यहाँ समझाने का प्रयास किया है, जिनमें प्रमुख रूप से अच्छाई, न्यायपरायणता, प्रेम, दयालुता, ये ईश्वर के प्रमुख नैतिक गुण हैं। इन गुणों के अभाव में हम ईश्वर की जो है कल्पना नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ये जो ईश्वर के जो नैतिक गुण हैं, एथिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, इनकी चर्चा हमने आप इस वीडियो के अंतर्गत की है। निश्चित रूप से आप लोगों को लाभ प्राप्त हुआ होगा, समझ में आया होगा। और अब हम इस प्रकार से ईश्वर के जो संपूर्ण जो गुण है, तात्विक गुण और नैतिक गुण, उनकी चर्चा हम आप कर चुके हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।